इस सेशन में मैं अचंभित हूं कुछ घटनाओं को जान के। मैं एक मंत्र का जप इस शरीर में काफी समय से कर रहा हूं, कई वर्षों से। वो मंत्र मुझे इस जीवन में किसी ने बताया नहीं। मैं आज PLR करके जान गया कि उस मंत्र का पिछले जन्म से मेरा क्या रिश्ता है। मैं हर हालत में और भी 2-3 सेशन है उसको करना चाहूँगा। ये चमत्कार है, ये रूपांतरण को बहुत अच्छे से समझा पाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं राजकुमार मिश्रा जी। छत्तीसगढ़ के हैं, चिरमिरी से आए हुए हैं। हालांकि इनका इलाका तो वैसे यूपी और बिहार भी रहा है, पर अभी ओशो से जुड़े हुए हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए रायपुर आए हुए हैं, ध्यान करते रहे हैं लगातार। और कुछ इनके सवाल थे, जिसमें एक तो शाश्वत सवाल कोई भी ध्यानी अपने मन में लेके चलता है कि वो उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो यहाँ पर इस संसार में क्यों आया है। तो एक तो वो रहता ही है। एक और सवाल था, इन्हें ऐसा लगता था कि शायद इन्हें किसी ग्रुप से अलग कर दिया गया है। कोई ग्रुप है जहाँ इन्हें होना चाहिए, लेकिन वो ग्रुप से इनको किसी तरह से अलग कर दिए, बिछड़ गए। ये भाव इनके अंदर रहता था लगातार। तो ये 2 मुख्य सवाल थे इनके। तो इसको लेकर इन्होंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन अभी किया है। और संक्षेप में इनकी कहानी ऐसा हमने देखा कि पहले तो हमने देखा कि ये एक आश्रम में ब्रह्मचारी हैं। छोटे से कम उम्र में 4-5 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गए। इनके माता पिता ने बाकायदा इनको समाज को सौंपा था, उस आश्रम को सौंपा था, समाज की सेवा के लिए सौंपा था। और उस जमाने में ये माना गया था कि धर्म की रक्षा के लिए कुछ योद्धाओं की ज़रूरत होगी। और आपको याद होगा कि पुरानी परंपरा रही है हमारी कि साधु जो होते थे वो धर्म रक्षा में शस्त्र भी उठाते थे, योद्धा भी होते थे। नगा साधु उसी परंपरा के उदाहरण हैं हमारे। तो उस परंपरा के निर्वाह के लिए कि धर्म की रक्षा के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो युद्ध भी करेंगे, इस संकल्प के साथ माता पिता ने इनको पिछले जीवन की जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर सौंप दिया था, मठ में, आश्रम में। और ये बात शायद 1200-1300 साल पहले की बात हो रही है, क्योंकि ये शक संवत में इन्होंने जो बताया है वो समय, उससे तो ऐसा अंदाज़ा लगा रहा है कि 1200-1300 साल पहले की बात हो सकती है ये। तो ये मठ में, आश्रम में रहने लगे। और उसके बाद आश्रम में साधनाएं की, शस्त्र विद्या सीखी। गुरु ने इनको शस्त्र विद्या भी सिखाई। त्रिशूल, धनुष और इस तरह के तलवार वगैरह के प्रयोग के लिए इनको पारंगत किया गया। साथ में साधनाएं भी करवाई गई। ये देखा गया कि उस समय कुछ बाहरी लोगों ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। तो जो लुटेरे आए थे उधर मिडिल ईस्ट से जो आते थे, वो इधर भी आए थे। ये जहाँ पर थे, कोई रामपुर नाम की जगह थी जो ऋषिकेश के कहीं आसपास, दिल्ली वगैरह के आसपास की कोई जगह शायद रही होगी। वहाँ जंगल इन्होंने देखा है। तो चूँकि अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके बारे में छानबीन नहीं की है, तथ्यों के बारे में। मठ में इन्होंने देखा अपने आप को, और वहाँ पर सन्यासी रहते हुए फिर इन्होंने वो जो बाहरी आक्रांता थे, जो यहाँ पर आते थे आक्रमणकारी लुटेरे, तो उनसे इन्होंने लोहा भी लिया, उनके साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उन आक्रमणकारियों ने मठ के ऊपर, जो इनका मठ था जहाँ योद्धा रहते थे, इनके मठ के ऊपर, आश्रम के ऊपर धावा बोला। वहाँ पर गांव वाले भी थे, वहाँ पर बड़ा यज्ञ चल रहा था, बहुत सारे लोग भी जमा हुए थे। तो वहाँ पर फिर एक बड़ा युद्ध होता है जहाँ पे करीब 300-400 लोग मारे गए। हमला हुआ। अच्छा, हमला हुआ है। किसका हमला हुआ है? महिलाओं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अच्छा। और फिर वो इन्होंने भी वहाँ पर काफ़ी युद्ध लड़ा।
भाला इनके पैर में लगा, बस यही घायल हुए, बहुत ज़्यादा घायल नहीं हुए। और इस तरह से, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर मारकाट जो देखा, खुद भी शामिल थे मारकाट में, और उनके भी मारकाट को देखा इन्होंने। उनके तो सारे सैनिक मार दिए गए, लेकिन इधर के गांव वाले भी मरे, इनके साथी भी मरे, उस आश्रम में रहने वाले बच्चे भी मारे गए, महिलाएं जो आई थी गांव की वो भी मारी गई हैं। तो बड़ा बुरा लगा, और फिर इन्होंने सोचा कि अब हो गया, अब मोक्ष की कामना के साथ तपस्या करनी चाहिए, और ये गुफा में जाने के लिए तैयार हुए। गुरु ने इनसे आग्रह किया कि आश्रम की व्यवस्था तुम संभालो, क्योंकि तुम एक योद्धा भी हो और अच्छे प्रशिक्षित भी हो, पर इन्होंने मना कर दिया। तो बाद में फिर गुरु जी भी इनके साथ गुफा में जाके साधना करने लगे। जी की इच्छा है कि आप आश्रम संभालें जी। बताएं क्या क्या इच्छा है उनकी और क्या चाहते हैं। आश्रम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बाबा जी मैं रक्षक रहूँगा। अच्छा, लेकिन मुझे राजनीति नहीं करनी। छोटे बाबा जी को दे दीजिए, उनका रुचि है। क्या चाहते हैं? मैं नहीं लेना चाहता। अच्छा, आश्रम की जवाबदारी आप नहीं लेना चाहते? नहीं, क्यों? मैं तपस्या करूँगा। तपस्या करेंगे? किस लिए तपस्या, किस लिए? मोक्ष के लिए। अच्छा, अब आपको ये योद्धा की भूमिका नहीं निभानी? अब आपने योद्धा बनने से इनकार करना शुरू किया है? नहीं, तो जब जरूरत पड़ेगी आऊँगा, अच्छा, रक्षा करूँगा, हाँ, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अच्छा, आश्रम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन तपस्या करेंगे जाके बाहर। आश्रम के बाहर जाएंगे, आश्रम में तपस्या करेंगे। गुफा खोजा हूँ। अच्छा, गुरु को ये पहचानते हैं वर्तमान जीवन में कोई व्यक्ति है जिनको इन्होंने पाया कि यही व्यक्ति पीछे जीवन में भी गुरु है। माँ बाप को इन्होंने देखा तो माता पिता, वर्तमान माता पिता ही हैं जो पीछे जीवन में भी थे, और वो वहाँ पर अच्छे तपस्वी थे, माता पिता इनके साधक थे। ये देखा। फिर एक अन्य जीवन में ये गए थे, एक और जीवन इन्होंने देखा है जो राजस्थान में एक छोटे राजा या जमींदार, इन्होंने तो कहा जमींदार है वो, तो जमींदार की तरह इन्होंने एक जीवन देखा जहाँ पे इन्हें अंग्रेज़ों से सामना करना पड़ा। टेंडेंसी वही थी, प्रजा के लिए सामना करना है, तो लेकिन अंग्रेज़ जो लगान लेते थे, टैक्स वसूलते थे गांव वालों से, तो इन्होंने गांव वालों से टैक्स वसूलने के बजाय जो भी इनकी ज़मींदारी रही होगी वो सारा टैक्स अपने जेब से देने लगे अंग्रेज़ों को। और एक समय आया जब घर के जेवर वगैरह भी बिक गए, गहने वगैरह सब बेच के देना पड़ा, सोना चांदी सब निकालना पड़ा। फिर कुछ बात ऐसी हुई कि अंग्रेज़ों ने इनको अरेस्ट कर लिया। फिर इनके जो गोपनीय सैनिक मित्र थे, जो इनके साथी थे, गोपनीय ग्रुप था इनका एक सैनिकों का, वो सैनिकों ने हमला किया और उनमें से कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए, लेकिन इनको नहीं छुड़ा पाए। इनको हमेशा दंश रहा, एक पीड़ा रही कि इनका जो समूह था, इनका जो समाज था, जो इनके लोग थे, इनके गांव के जो लोग थे, उनसे इनको दूर कर दिया गया था, उनके साथ उनका संपर्क तोड़ दिया गया था। वही पीड़ा थी जो इनको लगता है कि कहीं से बिछाड़ गया हूँ, कहीं से दूर कर दिया गया हूँ, कुछ मुझे ज़बरदस्ती कहीं दूर कर दिया गया। ये भाव इनके अंदर इसीलिए आ रहा था लगातार। तो वो समाज, जो जिस समाज के लिए इन्होंने सब कुछ दिया, अपना सब लुटा दिया, कुछ भी नहीं रखा, वो समाज से इसको दूर कर दिया। बाद में जब गोपनीय सैनिकों ने हमला किया इनको छुड़ाने के लिए, तो वो हमला तो विफल रहा, लेकिन इनको फिर जयपुर में ले जाके फांसी दे दी गई। यहाँ तक इन्होंने देखा, और भी बहुत कुछ देखा जो अभी हमने शॉर्टकट बताना है तो
बहुत सारी चीज़ें तो बताई नहीं है। अब मिश्रा जी अगर चाहेंगे तो कुछ बताएंगे। तो मिश्रा जी आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और अब भैया आप बताइए कि सेशन करीब 4 घंटे का सेशन था आपके साथ, क्या लगा कि आपको 4 घंटे बीते? स्वामी जी दंडवत प्रणाम आपको। मेरे जीवन के बड़े लक्ष्यों की आज पूर्ति हुई। उसमें से एक लक्ष्य मुझे पता बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था कि ये 4 घंटे बीते, ऐसा 5-7 मिनट लग रहा था। जब सेशन पूरा हुआ मैं उठा तो शरीर लगभग शून्य था, हिला पाने की स्थिति में भी नहीं था। इस सेशन में मैं अचंभित हूँ कुछ घटनाओं को जान के। मुझे ये पता चला है कि मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक कौन है और जिनके बारे में मैं जान रहा हूं, जान पाया, मैं दंग हूं उनको जान के। मैं उनका नाम अपने इस जीवन में उस रूप से, उस शब्द से कभी पुकारा ही नहीं, कभी मैं उनका नाम लिया ही नहीं और अचेतन की अवस्था में वही नाम पुकारा। स्वामी जी चूंकि इस संबंध में बहुत अच्छे से जानते हैं तो वो समझ गए कि कौन है वो। उसके अलावा मैं एक मंत्र का जप इस शरीर में काफी समय से कर रहा हूं, कई वर्षों से। वो मंत्र मुझे इस जीवन में किसी ने बताया नहीं। मैं आज PLR करके जान गया कि उस मंत्र का पिछले जन्म से मेरा क्या रिश्ता है और इतनी आसानी से वो मंत्र का जप हो पा रहा है। स्वामी जी की कृपा से मैं 2 जन्म देख पाया पिछला। एक तो सन्यासी का जीवन था, ब्रह्मचारी का जीवन था, जो बेहद पराक्रमी था, बेहद अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने वालों में से एक था वो। और वो ऐसा लगता है कि मेरा वो एक शरीर था, उस जिस अवस्था में मैं था वो एक शरीर था। दूसरा मैं देख पाया कि राजस्थान में मैं कोई जमींदार हूँ और अपने प्रजा की रक्षा के लिए अपने राज को शून्य करके भी, राजकोष को शून्य करके भी अंग्रेजों को लगान चुंगी जो भी उनका टैक्स था वो देता रहा। अब क्या प्लान है आपका अगर खजाना ही खाली है तो? अंग्रेजों से कैसे बचा पाएंगे इनको? पूर्वजों की संपत्ति, पूर्वजों का सोना। अच्छा, वो अंग्रेजों को देंगे आप? दूसरे राजा को बेचकर। हाँ, चुंगी जमा होगा। अच्छा, टैक्स जनता की तरफ से देंगे। उसके बाद मेरी पत्नी के ज्वेलरी में चाहा कि उसको भी बेच के गिरवी रख के वो लगान भरूं, पत्नी की इच्छा नहीं थी। उन पत्नी से मेरे 2 संतान थे, दोनों संतान को लेके वो अपने मायके चली गई। बहुत ही स्पष्ट था ये और सचमुच मैं कृतज्ञ हूँ। ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी मेरे से पूछा जाता रहा सेशन में मुझे लगता है मैं थोड़ा स्लो आवाज में उसका उत्तर देता था, बिल्कुल होशपूर्वक था। उस घटना में जब सन्यासी के जीवन में था तो मेरे दाहिने जांघ में भाला लगी थी। चूंकि 300-400 लोगों को मैंने मार दिया था तो भाला लगी थी, छिल गया था, औषधि लगाया गया था और मैं स्वस्थ हो गया था। सेशन में मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था जो मैं आम तौर से नहीं करता। मैं हर हालत में और भी 2-3 सेशन है उसको करना चाहूँगा। ये चमत्कार है, ये रूपांतरण को बहुत अच्छे से समझा पाता है। मैं एक बात को लेकर और चिंतित था कि मैं आर्थिक रूप से इस शरीर में बहुत मजबूत नहीं हूँ। उसके पीछे का कारण क्या है वो भी समझ में आ गया कि मैं आर्थिक रूप से इतना कमजोर क्यों हूँ। और पिछले 2 जन्मों में अगर पहला जो जन्म देखा और दूसरा जन्म देखा, इस शरीर के बीच में, इस जीवन के बीच में अगर कोई जन्म हुआ है तो मैं आगे भविष्य में जानना चाहूँगा कि उससे क्या हो जाता है, होता है। चूंकि आपने पूछा है कि
उस शरीर और ये 2 जन्मों के बीच में कोई जन्म और हुए होंगे तो आपको बता दूं कि आपने जो सवाल लिए थे, जो 2 प्रमुख सवाल थे आपके, उसके उत्तर वहाँ थे जिन जन्मों में थे। तो वही जन्म में आदमी जा पाता है जिन जन्मों से उसका संबंध वर्तमान में बहुत गहरा रहता है, या जो उसका प्रश्न होता है। तो वो आपको इसीलिए वो उत्तर वो 2 जन्मों में थे सारे उत्तर आपके, तो आपको वहाँ पर मिल गए हैं। इसलिए आप 2 जन्मों के आगे अगर कोई और जन्म जो बीच में हुआ हो और उससे संबंधित कोई सवाल आपका बनता है आगे चल के तो आप उस जीवन को भी देख पाएंगे। यहाँ एक चीज़ और कह दूँ, स्वामी जी ने जैसे जिक्र किया था कि भाला इनके पैर में लगा था, तो मैंने अभी इनसे सेशन खत्म होने के बाद पूछा कि आपको वहाँ भाले की चोट लगी थी पैर में, तो अभी दर्द होता है क्या? तो इन्होंने बताया कि हाँ वो दर्द होता है अभी भी इनको। क्यों स्वामी जी, बताइए। जी 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 स्वामी जी, ये दाहिने पैर में कुछ साल पहले तक दाहिने पैर के जांघ में मेरे को दर्द होता था, और जैसा मैं सेशन में देख पाया, भाला ऐसे सीधा नहीं लगा था, भाला कुछ इस तरह से लगा था, इसमें टकरा के चीरता हुआ सा निकल गया था, और मेरा कवच जो मैं युद्ध में पहना था वो भी टूट गया था। चोट कहाँ पर महसूस हो रहा है आपको? भाला से जांग में। अच्छा, जांग में भाला लगा है। हाँ, और भी किसी शरीर के अंग में लगा है चोट? नहीं, सिर्फ जांग में भाला लगा है? थोड़ा सा लगा है, ठीक है। दर्द हो रहा है वहाँ पे? ज़्यादा नहीं। हाँ, कवच टूट गया। ठीक है। तो जो दर्द होता था मुझे जांघ में कुछ साल पहले तक, वो ऐसे चुभन वाला दर्द नहीं था, वो दर्द ऐसा होता था कि जैसे लंबे दूर तक वो दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द होता था। स्वामी जी ने बताया कि अब वो दर्द नहीं होगा तो बड़ी कृपा। वो दिख गया तो फिर दर्द नहीं होता है, आमतौर पे हम लोगों ने यही देखा है, इसके जवाब मिल जाते हैं एक बार में। अच्छा, ये जो सेशन अभी जो आप करके उठे, कैसी कल्पना थी और कैसा पाया, ये तो बताएं थोड़ा संक्षेप में। जी जी स्वामी जी, असल में कल्पना सेशन होने के पहले का कुछ और था और मुझे एक आम लोगों का जो इस संबंध में रुचि रखते हैं, उनका कल्पना है कि ये हम अर्ध चेतना की अवस्था में कल्पना करते हैं, जैसे सपना हम देख रहे होते हैं वैसा देखते हैं। मेरी समझ में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अगला क्या प्रश्न आने वाला है और मैं उसका उत्तर क्या दूंगा, ये पता नहीं था। जब प्रश्न आता था तो मैं अपने आंखों पर, अपने मस्तिष्क में जोर देता था, तो मुझे दिखा कि जिस नदी के किनारे मैं छोटे बच्चे के रूप में खड़ा हूँ, स्वामी जी कहे कि मैं दौड़ लगाइए आप, और एक जो असल में नदी मेरे बाएं हाथ की तरफ थी, इन्होंने कहा कि उल्टा हो जाइए, दाहिने तरफ नदी को ले आइए। मैं नदी को दाहिने तरफ लाया और दौड़ा, तो कुछ दूर जाके बालू का पठार जैसा दिखा और उसके बाद रास्ता बंद हो गया। अब मैं चढ़ूं कहाँ, छोटा बच्चा हूं, किधर जाऊं? तो इनका फिर से प्रश्न आया कि कोई रास्ता दिख रहा है क्या? मुझे रास्ता, एक छोटा सा पगडंडी दिखा, पहाड़ी था, मैं उस पर चढ़ गया। ये पहले का कोई प्लान नहीं था, और ये चीज मैं इसके पहले वो रास्ता, वो नदी इस जीवन में कभी नहीं देखा हूं। सन्यासी के चूंकि सन्यासी मुझे अच्छा लगता है, अब भी साधु सन्यासी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उस शरीर को जो सन्यासी के रूप में देखा, उस शरीर को मैं कभी नहीं देखा। वो जो आश्रम जिसमें सन्यासी थे, जिसमें उन्होंने पराक्रम किया, मैं कभी नहीं देखा। जिस गुफा में उन्होंने अपने 60 साल तक लंबी साधना की, वो मैं इस समय कभी नहीं देखा। सन्यासी के रूप में मेरी मृत्यु सांप काटने से हुई, और संयोग नहीं था, उस सांप को मैं निर्देश दे रहा था, आवाहन कर रहा था बार बार कि मुझे काटो, ताकि शरीर छोड़ सके, ताकि शरीर छूट सके। और मुझे ये लग रहा था कि उस सन्यासी के शरीर में मेरे जो गुरु थे, अगर उस रूप में मैं शरीर छोड़ दूं तो शायद मेरा जन्म ना हो। और सांप के काटने से अगर इस तरह मेरी मृत्यु होती है
तो फिर से मेरा जन्म मिलेगा। उसके बाद नीला प्रकाश देखा। उस प्रकाश जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शन हैं, उनके शरीर से मिलता जुलता वो दिव्य प्रकाश था। दिव्य प्रकाश। और दिव्य प्रकाश शरीर पर पड़ने के बाद स्वामी जी ने जैसा निर्देश दिया, वो मुझे लगता है कि मैं बहुत भार विहीन हो गया हूँ और पूरी तरह से हीलिंग हो गया है। मन अब बहुत व्याकुल बेचैन नहीं है। हल्कापन कैसा लग रहा है आपका, शरीर और मन दोनों के स्तर पे क्या है? देखिए, शरीर में जो अनावश्यक तनाव था अब नहीं है। और मन में मैं बार बार स्वामी जी से चिंतित था पहले कि आर्थिक रूप से मैं इतना क्यों कमजोर हूं, जबकि समाज में किस तरह की छवि है। तो अब समझ में आ गया कि जिन 2 जन्मों को मैं देखा उसमें आर्थिक लगाव, धन का लगाव मुझे कभी नहीं रहा। फिर कभी सेशन करूंगा तो देख पाऊंगा, लेकिन इस 2 जन्म में पैसों की लालसा मुझे कभी नहीं रही। तो शायद इस जन्म में वैसा ही है। ठीक है, तो ओवरऑल स्वामी जी को जो उन्होंने चाहा था, जिस तरह के सवाल उनके भीतर थे, उसके उत्तर उनको मिल गए और इनके लिए एक अच्छा अनुभव यहाँ पर रहा। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये वीडियोस हमारे आप देखते रहते हैं लगातार, आप पसंद करते हैं, इसके लिए आप सबका आभारी हैं। बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़रूर भूलिएगा मत। फिर अगले किसी सेशन के किसी खास वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।